Jai Hind, everyone. I hope you all are doing very, very great and fantastic in your life. The way you completed the session 1 of the biology on the 9th of March yesterday, in the same manner, we are going to destroy the session 2 of biology. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था. पूरे के पूरे कंसेप्ट्स एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिए थे, जिसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर रोर एनडीए पर आपको शेयर कर दिए हैं. मोस्टली लोगों ने देखा होगा, बहुत मजे करे होंगे, बढ़िया रिव्यूज मिले टेलीग्राम के ऊपर. इन द सेम मैनर ये वाले सेशन को भी आप एकदम एनर्जी के साथ डिस्ट्रॉय करने वाले हो. देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट. ठीक है, नीट जेई के एस्पिरेंट नहीं हो, मरे मरे पढ़ाई कर रहे हो. नो, यू आर नॉट लाइक दैट. यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट. यू वांट टू गो टू द प्रेस्टिजियस एकेडमी, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला. ठीक है, वहां पर क्या चाहिए है, you know, it is the high जोश and high energy that can define you are a defense aspirant. ठीक है, तो इसी एनर्जी के साथ बढ़िया तरीके से टेबल पे जाकर बैठो. मोस्टली लोग पड़े होंगे अभी बेड पर. टेबल पे जाकर बैठो, मुंह हाथ धो और बढ़िया तरीके से ये वाले सेशन को अटेंड करो. ठीक है, तो ये वाले सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टिश्यू पढ़ने वाले हैं. उम्मीद करता हूं यार सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी. जैसे कि आखिरी वाला टाइम चल रहा है, मैंने आपको कितनी बार बोला, इसमें हार्डवर्क करने का टाइम नहीं रहा है. यहां पर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. इफेक्टिव बनने का टाइम नहीं है, यहां पर एफिशिएंट बनना पड़ेगा. किस तरीके से बने, मैंने आपको वहां पर जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर सिलेक्टेड टॉपिक्स बता दिए हैं. इसमें मैथ्स में आप लोग कितना कर सकते हो, मोर देन 55 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और जीएटी में मोर देन 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. और अपन उसकी बात साइड में रख के जो हमारा मेन सेशन है टिश्यू, इसके ऊपर बात करते हैं. भैया टिश्यू क्या होता है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं. जैसे कि सोल्जर्स है, ठीक है, सोल्जर्स है. इन सोल्जर्स का ग्रुप होता है 100-120 सोल्जर्स का ग्रुप है. ये मिलकर क्या बनाएंगे? ठीक है, ये सोल्जर्स हैं, ये मिलकर बनाएंगे ग्रुप, जिसको बोलेंगे प्लाटून. जिसको बोलेंगे प्लाटून. और इस प्लाटून को लीड कौन करते हैं? आपकी ड्रीम पोस्ट. इसको लीड करते हैं लेफ्टिनेंट. ठीक है, एक मतलब कि एक्सपीरियंस लेफ्टिनेंट या यंग कैप्टन बोल दो, इसको लीड करते हैं प्लाटून को. तो इन द सेम मैनर मैं बताऊं, कल जो आपने सेल को डिस्ट्रॉय करा ना, भाई ये सेल है, इसके ये फंक्शन है, इतने सेल ऑर्गेनल है, आपने पढ़ा. इन्हीं सेल से मिलकर, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन्हीं सेल से मिलकर आपके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं. तो भैया थोड़ा एकदम अपन अब टॉपिक में घुसी गए हैं, तो बढ़िया तरीके से एंटर करते हैं ना. बोलो भारत माता की जय. एंटर करते हैं. देखो यहां पर टिश्यू क्या होता है? टिश्यू रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सेल दैट पोजेस अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. मतलब कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स. हाँ जी, तो कल एक सेल पढ़ा, एक सेल प्लस सेल 2 प्लस सेल 3, 3 सेल मिले, कितने भी मिल सकते हैं, इन्हें मिलकर क्या बना लिया? एक टिश्यू बना लिया. और ये वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि सेल परफॉर्म कर रहा है, और इनका जो स्ट्रक्चर होगा एकदम सेम होगा. इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मतलब कि ठीक है, इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, और ये अपना जितना भी फंक्शन है. हम कल क्या बोल रहे थे? फॉर एग्जाम्पल एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये जो होता है, ये सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनता है. अब ये मैंने आपको एक बात बताई थी, ये भले ही सिंगल सेल से मिलकर बनता है, मगर ये जो सिंगल सेल है, ये सारे के सारे फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है. अब ये सेल परफॉर्म करेगा, एक छोटा सा सेल, मेरे भाई ये सेल जो है ना, अब ठीक है, यहां पर एक सेल है. अब यदि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे ना, तो ये सेल डिवाइड होंगे. अब ये सेल डिवाइड होंगे, इन सेल्स का ग्रुप होगा. उन सेल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा. और ये जो टिश्यू है, ये सारे के सारे फंक्शन क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे. दैट्स इट. यहां पर क्या होता है? ग्रुप में काम होता है. मतलब अपन बोलते हैं ना कि एक बंदा यदि काम कर रहा है, तो एक बंदा काम कर रहा है तो बोलेंगे ए. ठीक है, और यदि एक बंदा मतलब एक और बंदा काम कर रहा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. देखो मैं एक इसको थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेट करके तुमको बताता हूं. ग्रुप एक्टिविटी का मतलब तुम लोग समझोगे, एसएसबी में काम आएगा. यदि दो बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ए का स्क्वायर, उसका जो काम है वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये उनका काम होगा. ठीक है, इतना काम होगा. मगर दोनों जब मिलकर काम करेंगे, ठीक है, तो उनका जो काम होगा वो पता क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा, साथ में उनको 2ab भी मिलेगा. मतलब ये एडिशनल है. तो साथ में सबको मोटिवेट करके काम करने का काम कौन करता है? टिश्यू. ठीक है, उसको थोड़ा उधर से मैंने रिलेट कर दिया. अब आगे बढ़ते हैं. टिश्यू इस चैप्टर में ओवरऑल हम लोग 2 प्रकार के टिश्यू की बात करेंगे, और ये आपका एनडीए में खत्म है. बस 2 ही टिश्यू हैं. एक है प्लांट टिश्यू, ठीक है, और दूसरा है एनिमल टिश्यू. याद कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर. इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा. यहां पर देख लो, अलग अलग सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? पूरा का पूरा टिश्यू बना रहे हैं. अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन, इसको बोलते हैं टिश्यू, है ना. अब यहां पर हम स्टडी करते हैं प्लांट टिश्यू. ठीक है, प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में अपन लोग देखेंगे, प्लांट टिश्यू क्या होता है. तो यदि एक बात बताओ, मैंने तुमको इतना सारे तुमने पढ़े, इंटरकैलरी, लेटरल, ये वाला, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, इतने सारे नाम तुमने टिश्यू के पढ़े. मैंने तुमसे क्या बोला था जब एक इंट्रोडक्टरी शॉर्ट वीडियो डाली थी? सारी की सारी चीजें काय में चलेंगी? फ्लो चार्ट में चलेंगी. मैंने आपको पूरा का पूरा सेल एकदम याद करा दिया था. इन द सेम मैनर टिश्यू मेरे हाथ में. एक छोटी सी क्लिप बताता हूं. यहां पर नीचे आप एक स्लाइड देखो, यहां इतने में आपका प्लांट टिश्यू खत्म मेरे भाई. यू वोंट बिलीव, इतने में आपका प्लांट टिश्यू खत्म. क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनना.
मेरी बात ध्यान से सुनना, दो प्रकार के टिश्यू हैं प्लांट टिश्यू। एक तुम्हारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। ये क्या वाला है भैया, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है, ये उसकी लीव्स लगी हुई हैं, ये उसकी लीव्स लगी हुई हैं। अब आगे चल के यदि आप देखोगे तो ये जो प्लांट है ये कैसा बन जाता है, ऐसा है, और आगे चल के ये ट्री का फॉर्मेशन कर लेता है मेरे भाई, ये बन जाता है ट्री। ऐसा क्या हुआ कि ये ट्री बन गया, ऐसा क्या हुआ भैया, यहां पर ट्री बन गया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर डिवीजन हुआ और डिफ्रेंशिएशन हुआ, यहां पर डिवीजन हुआ और डिफरेंशिएशन हुआ सेल का, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्लांट। तो जब प्लांट की ग्रोथ के टाइम पर जब वो प्लांट था वहां पर कौन से टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। जब वो डेवलप्ड हो गया, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होकर डिफरेंशिएट कर क्या बना लिए, परमानेंट टिश्यू। कॉमन सी बात है, परमानेंट मतलब फाइनल वाला, मेरिस्टेमेटिक मतलब इनिशियल वाला जो प्लांट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी और एक होता है लेटरल। अभी समझ में आ रहा है आपको, 5 मिनट रुको, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होंगे भाई, एक होगा सिंपल परमानेंट और एक होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में होगा एक पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में होंगे जाइलम और फ्लोएम। भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, अरे बोला ना 5 मिनट रुको भाई, रुको बेटा, सब्र करो, ठीक है। अब बढ़ते अपन लोग मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, मैंने आपको बताया था, ये प्लांट, जो प्लांट होता है उसमें ये मोस्टली पाए जाते हैं, मतलब कि ये ग्रोइंग टिश्यूज हैं और रैपिडली डिवाइड होते हैं ये वाले टिश्यूज। मतलब डिवाइड क्यों होंगे, डिफरेंशिएट कर ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो यहां पर पहला होता है एपिकल, ठीक है। एपिकल क्या होता है, कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट की जो रूट है और शूट है, रूट और शूट का मतलब क्या है, जैसे कि ये प्लांट है पूरा का पूरा, ठीक है, यहां पर एक उसका पौधा लगा हुआ है और ये उसकी रूट है, ये उसके शूट पर यहां पर एक टिश्यू प्रेजेंट होगा और रूट पर प्रेजेंट होगा। जो रूट और शूट पर प्रेजेंट होगा उनको बोलते हैं एपिकल, उनको क्या बोलेंगे, एपिकल। सो दे आर प्रेजेंट एट दी टिप ऑफ रूट एंड शूट। और यहां जो स्टेम और रूट की ग्रोइंग टिप है वहां पर भी पाए जाते हैं, मगर मोस्टली तुमको क्वेश्चन क्या बोलेगा कि रूट्स और शूट की ग्रोइंग टिप पर पाए जाते हैं। अब साफ भाषा है भाई, जब प्लांट अपना ग्रो करता है ट्री में तो ऊपर से भी बढ़ता है, नीचे से भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इसका रीजन है एपिकल टिश्यू, इसका रीजन है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये प्रेजेंट रहता है शूट पर और ये प्रेजेंट रहता है रूट पर। ये ऊपर से बढ़ाता है, ये नीचे से बढ़ाता है, बस दैट्स इट, है ना। अब आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सेकंड आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या चीज है, देखो मैं आपको बताता हूं। ये नीचे आपको एक यहां पर प्लांट दिख रहा होगा, ठीक है, ये प्लांट दिख रहा है। यहां पर ये जो इंटरकैलरी है ये कहां पर पाया जाता है, स्टेम की नोड पर और लीव्स के बेस पर। देखो ये जो जगह है, यहां पर मैं आपको येलो कलर, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, इनको कहा जाएगा नोड। ये जो है इनको बोलोगे आप नोड्स, ये है नोड्स, ठीक है। इन नोड्स के बीच में ये जितना डिस्टेंस है इसको क्या बोलोगे, इंटरनोड्स, इनको बोलोगे इंटरनोड्स। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये नोड्स हैं और ये इंटरनोड्स हैं। तो जो नोड्स ऑफ द स्टेम के बीच में पाया जाता है, ये नोड्स हैं स्टेम के और इन दोनों के बीच में मतलब इंटरनोड्स पर पाया जाता है, उनको क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी। और लीव्स के बेस पर, तो लीव्स का बेस तो ये नोड्स वाला पार्ट जो नोड्स और इंटरनोड्स पर पाया जाएगा वो कौन है, इंटरकैलरी। अब भैया ये वाला पार्ट तो ब्रांच हुआ ना, प्लांट की ब्रांच आप इसको ही बोलोगे। हाइटेड वाला पार्ट ये है और ब्रांच वाला पार्ट ये है, तो इसका मतलब क्या है, कॉमन सेंस है भाई, नोड्स और इंटरनोड्स, यहां लीव्स प्रेजेंट है, यहां पर है तो यहां ब्रांच है, अब ब्रांच है तो ब्रांच को ग्रो कराएगा, मतलब कि इंटरकैलरी ब्रांचिंग कराने में मदद करता है, ये भी याद करा दिया। अब एक आता है लेटरल। भाई कोई भी प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, अब प्लांट की सभी को पता है, सबको क्या लगता है, तुमने देखा होगा हाइट, प्लांट की हाइट बढ़ती है भाई मेरे भाई, हाइट के साथ साथ उसकी गर्थ भी तो बढ़ती है। गर्थ का मतलब क्या होता है भैया, गर्थ का मतलब होता है चौड़ाई, उसकी थिकनेस भी तो बढ़ती है, उसकी लेटरल वॉल्स भी तो बढ़ती है। तो इन्हीं लेटरल वॉल्स पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है मेरे भाई, कहां पर, स्टेम पर। ये स्टेम है, स्टेम की यहां पर एक टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसको कहेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये क्या इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है गर्थ ऑफ द प्लांट, चौड़ाई बढ़ाता है। तो भैया 3 चीज अभी तक आपने क्या बताई, तो मेरे भाई 3 चीजें मैंने आपको बताई, एक बताई एपिकल, ठीक है, दूसरी बताई मैंने क्या, इंटरकैलरी, भैया इंटरकैलरी, और तीसरी मैंने आपको बताई क्या, लेटरल, ये बताई लेटरल। अब मेरी बात जो क्रक्स आपको याद करना है, एपिकल कहां पर प्रेजेंट होगा, रूट और शूट की टिप के ऊपर और हाइट बढ़ाएगा। इंटरकैलरी कहां पर होगा, नोड्स पर और स्टेम की लीव्स के नीचे, उन दोनों के बीच में, ये काय में हेल्प करेगा, ये ब्रांचिंग में हेल्प करेगा, ये हाइट बढ़ाएगा, और जो लेटरल है ये क्या बढ़ाएगा, गर्थ बढ़ाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तीनों के तीनों आपको याद हो गए। अब भैया मेरिस्टेमेटिक आपने खत्म करवा दिए क्या, बिल्कुल मैंने, यहां देखो इतना खत्म हो गया, यहां पर देखते जाना हम लोग क्या क्या कंप्लीट करते जा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की तरफ चले, फोड़ देते हैं उनको भी। परमानेंट टिश्यू, मेरी बात सुनो, आपका प्लांट है, प्लांट काय में ग्रो कर गया, प्लांट आपका क्या बना लिया, प्लांट ने बना लिया अपना ट्री। तो ये जो तुम्हारे टिश्यूज है ना, दीज टिश्यूज अराइजेस फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक। स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने,
क्या बोला था? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वही डिवाइड होकर, वही डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएंगे? परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन याद रखना, डिफरेंशिएशन होता है मेन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? दे हैव द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। एक बात मेरे को बताओ, एक प्लांट है, इस प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर ये क्या बन गया? ये बन गया ट्री, ठीक है भैया, ट्री बन गया, कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर है ना। अब ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो प्लांट क्या बन गया? परमानेंट बन गया। तो परमानेंट टिश्यू का काम क्या है मेरे भाई? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंट्रोल करना, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जितने भी काम होते हैं उसमें कौन तुम्हारा टेक ओवर करता है? परमानेंट टिश्यू। अब सुनना मेरी बात, यहां पर आखिरी लाइन है, क्या लिखा हुआ है? या तो लिविंग सेल से बनेंगे या तो डेड सेल से बनेंगे, कोई एक से बनेंगे। परमानेंट टिश्यू लिविंग सेल्स और डेड सेल से बनते हैं। अब सुनना मेरी बात, परमानेंट टिश्यू के बारे में मैंने आपको क्रक्स बता दिया क्या होता है। अब अपन बात करते हैं दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू। एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है सिंपल परमानेंट। हाँ जी भैया, एक होता है सिंपल परमानेंट और एक होता है कौन सा परमानेंट? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि सिंपल परमानेंट है, सिंपल परमानेंट मतलब एकदम सिंपल भाई, एकदम सिंपल, मतलब कि ये सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से बनेगा, जैसा नाम वैसा काम, ये सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से बनेगा, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट में इसके 3 टाइप आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम टेंशन मत लो, बोल रहा हूं टेंशन मत लो, बस मेरी बात सुनो और नोट्स भी मत बनाओ, बस पॉइंट लिख दो, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? पेरेन्काइमा और दूसरा है कोलेनकाइमा, एक है स्क्लेरेन्काइमा। मेरी बात सुनो, एक है पेरेन्काइमा, यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक है पेरेन्काइमा, एक है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, पहला वाला है पेरेन्काइमा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहला वाला है पेरेन्काइमा। इस पेरेन्काइमा को रिलेट मेरे भाई कैसे करना है आपको? पेरेन्काइमा को रिलेट करना है पेरेंट्स से, आपको रिलेट करना है पेरेंट्स से। पेरेंट्स का काम क्या है? पेरेंट्स क्या करते हैं आपके लिए? पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं, बिल्कुल हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो भाई पेरेंट्स आपको सपोर्ट एंड हेल्प करते हैं, तो सपोर्ट एंड हेल्प का काम किसका है? पेरेन्काइमा का। आगे देखो यहां पर, ये जो पेरेन्काइमा है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज एंड सपोर्ट। स्टोर करने का काम और सपोर्ट करने का काम पेरेन्काइमा करता है। अब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है क्लोरेन्काइमा, एक होता है क्लोरेन्काइमा, ठीक है, क्लोरेन्काइमा, और दूसरा होता है एरेन्काइमा। तुम एक बात बताओ, ठीक है, कल अपन ने इतना पढ़ लिया क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल, कहीं भी तुमको क्लोरो दिखता है तुम क्या लगा देते हो? तुम लगा देते हो क्लोरोफिल, इसमें होता है क्लोरोफिल। एक बात मेरे को बताओ, कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस एकदम। जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं? हाँ, हम परमानेंट टिश्यूज की बात कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या दे रहे हैं? न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो कभी भी सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो भाई खाना सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर क्या कर रहे हैं? फूड स्टोर कर रहे हैं। कभी भी फूड की बात करेंगे तो मतलब कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल फूड बना रहा है, तो इसमें क्लोरेन्काइमा भी इसका पार्ट होगा ना। अब एरेन्काइमा, एरोप्लेन का मतलब क्या है? मैंने तुमसे बोला एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, मैंने तुमसे बोल दिया एरोप्लेन क्या करता है? फ्लोट करता है, तैरता है भाई, है ना, फ्लोट करता है। तुमने बोला भैया फ्लाई नहीं करता है, मैंने बोला नहीं फ्लोट करता है, वायु में फ्लोट करता है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि कोई भी प्लांट है, फॉर एग्जांपल लोटस का प्लांट है, वहां पर एक उसका जब परमानेंट फॉर्म होगा ना, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक टिश्यू प्रेजेंट होगा, एरेन्काइमा, जो कि उसको फ्लोटिंग करने में मदद करेगा। याद रखना यहां पर, तो एरेन्काइमा, एरोप्लेन यहां पर क्या होता है? फ्लोट करता है, दैट्स इट, याद करा दिया तुमको। तो पेरेन्काइमा भी कंप्लीट हो गया। सेकेंडली मेरी बात ध्यान से सुनना, सेकेंडली क्या है? कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या करता है? देखो एक बात बताओ मेरे को, यहां पर सिर्फ एक बंदा है जिसका नाम है एल, लल्लन, ठीक है, यहां पर एक बंदा है एल जिसका नाम है लल्लन, ठीक है। ये बंदा और ये बंदा एल दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, यहां पर रोप फाइटिंग चल रही है। अब यहां पर 2 बंदे आ गए, 2 बंदे आ गए, तो 2 एल आ गए, तो अब ये और उसको खींचने लगेंगे, ठीक है, ये उसको खींच रहा अपनी तरफ, ये उसको टग ऑफ वार चल रही है, तो ये रोप की फ्लेक्सिबिलिटी अब बढ़ जाएगी। डबल एल आ गए तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, तो डबल एल मतलब कोलेन्काइमा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। भाई मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही, आपको यदि हंसी आ रही है तो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि ये जो हंसी है आपकी मेमोरी में बनेगी और ये मेमोरी है आपकी रिमेंबरिंग में बदलेगी, और ये जो रिमेंबरिंग है आपको एग्जाम में मार्क्स देकर जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। कोलेन्काइमा भी मैंने बता दिया। थर्ड आता है भाई स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का मतलब क्या होता है? ये स्क्लेरेन्काइमा ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी टू द प्लांट पार्ट। जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनको रिजिडिटी कौन देता है? ये स्क्लेरेन्काइमा देता है। इसका मतलब क्या है? रिजिडिटी मतलब कि रिजिड बनाना, कठोर बनाना। कठोर कैसे बनाएगा? तो सुनो, जितनी भी नट्स है, नट्स आपने देखा होगा जो प्लांट में नट्स होते हैं ना, नट्स और सीड्स होती हैं, नट्स और सीड्स होती हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, तो वही तो हार्ड बनाएगा। तो उनके ऊपर कवरिंग बनाकर ये क्या बना लेता है? उनको हार्ड बना देता है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, इनके बीच में जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इन दोनों सेल के बीच में क्या तुमको कोई स्पेस दिख रहा है क्या? क्या स्पेस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में पता, इनके बीच में एक मोटी सी दीवार है, एक मोटी सी दीवार है जिसको क्या कहा जाता है? एक मोटी सी दीवार है, कठोर दीवार है। क्यों कठोर दीवार है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन।
लिग्निन की वजह से। तो इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया भैया। अब आगे देखो, मेरी बात आगे सुनो। तो तीनों आपकी कहानी क्लियर हो गई। तो भैया क्या क्या बता दिया आपने। अब ऊपर आओ अब जरा भैया। पेरेन्काइमा क्लियर हो गया, कॉलेनकाइमा क्लियर हो गया, स्क्लेरेन्काइमा क्लियर हो गया। पेरेन्काइमा, पेरेंट्स का काम क्या है? सपोर्ट करना, हेल्प करना, है ना, और स्टोर करना। पेरेन्काइमा में दो पार्ट पढ़े, एक क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है इसमें। एरेन्काइमा मतलब फ्लोट कराने में हेल्प करता है। डबल एल आ गया मतलब कॉलेनकाइमा। ये क्लोरेन्काइमा नहीं है, कॉलेनकाइमा मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। स्क्लेरेन्काइमा ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब सारी चीजें तो याद करवा दी, ठीक है, सारी चीजें आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम काय की बात करेंगे भाई। अब अपन कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तुमने देखो, मैं तुमको एक विजुअलाइजेशन कराता हूं, ठीक है। तुमने प्लांट देखा है, ठीक है, ये प्लांट देखा है, उसकी जैसे ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है। तुमने कोई ट्री देखा है, ठीक है, ये ट्री है। तो ये ट्री की तुमको एक छाल नजर आती है। ट्री का ऐसा छाल है, ऐसा गोल तुम्हारा ट्री होता है ऐसा कर करके, तो उसकी छाल होती है ऐसे बाहर, है ना। तो ये जो होती है ना बाहर की, ये कठोर होती है, बहुत कठोर ही होती है, ठीक है। इसको जेंटलमैन कहा जाता है कॉर्क। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्क। इसको कहा जाता है कॉर्क, जनरली इसको कॉर्क बोलते हैं। अब भैया ये आपने बताया क्यों? यहां पर देखो आप, एक चीज क्या होती है, सुबेरिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है। आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है। जितनी भी चीजें बता रहा हूं सारी चीजें पूछ सकता है। इतना मटेरियल पढ़ के इतना क्रक्स तैयार करा है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये सुबेरिन है। सुबेरिन क्या करता है? ये कहां पर प्रेजेंट रहेगा? कॉर्क सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा। जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है, मैंने आपको बता दिया, वहां पर प्रेजेंट रहेगा। अब तुमने देखा होगा भैया ये होता क्यों है। तुमने बरगद वगैरह का पेड़ देखा होगा, वहां पर एक छाल होती है ना चॉकलेट कलर की। ये क्या करता है? जो भी टिश्यू है तो वहां पर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगी। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? पानी का लॉस होना ट्री में से। अब ट्री में से पानी का लॉस होगा तो एक्सेस भी हो सकता है भाई, यदि एक्स्ट्रा हो गया तो। और पानी की तो जरूरत है, रूट से लीव्स में पानी जा रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस है। अब वो ना जाए इसलिए एक बैरियर होता है, मतलब कि वहां पर एक न्यूसेंस होता है, एक फिजिकल बैरियर, जो कि कौन होता है? यही कॉर्क सेल, जो कि जिसमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है। तो ये जो सुबेरिन है इट एज अ फिजिकल बैरियर, मतलब रुकावट बन के वहां पर खड़ा होता है कि पानी यहां से नहीं निकलेगा, ठीक है, पानी इन टिश्यू से नहीं निकलेगा। तो ये किसका काम है? सुबेरिन का काम है। अब ये पैथोजेंस होते हैं, कई सारे पैथोजेंस होते हैं जो बहुत सारी डिसीज कॉज करते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्री को। तो कभी भी सुबेरिन आए, आपको चॉकलेट कलर की वो छाल याद आनी चाहिए, कॉर्क की सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। और जो वाटर है, वाटर जो तुम्हारा है, वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। और जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट भी तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तुमको नहीं, प्लांट, ट्री को, ठीक है। अब सेकंड आता है लिग्निन। भैया लिग्निन की अभी आपने बात करी थी कि दो सेल, अभी आपने आखिरी में क्या पढ़ा था? स्क्लेरेन्काइमा। दो सेल हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक थिक कठोर सब्सटेंस है जिसको कहा जाता है लिग्निन। कठोर मतलब कि तुमने लकड़ी वाला पार्ट देखा है ट्री में, कोई भी ट्री है उसमें वुडन पार्ट देखा है, वो वुडन पार्ट मेरे भाई क्या चीज प्रेजेंट है? लिग्निन। उसमें क्या प्रेजेंट है? लिग्निन। ये पता किस तरीके से काम करता है? इट वर्क्स लाइक अ सीमेंट। सीमेंट तुमने देखी होगी, घर वगैरह बनते हैं, वो क्या करता है? वो जो प्लांट के पार्ट है उनको हार्ड कर देता है, इतना हार्ड कर देता है तो सीमेंट की तरह काम करता है, ऐसा अपन बोल देते हैं। सीमेंट भी कठोर बनाती है। तो एक बताया सुबेरिन, एक बताया लिग्निन। अपनी कॉपी में एकदम नोट डाउन कर लेना इसके बाद, ठीक है, सेशन के बाद। बढ़िया तरीके से तुमको क्लियर हो गया एकदम। तो प्लांट टिश्यू यहां पर जाकर क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या? नहीं, एक कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है, ठीक है। हमने क्या देखा? सिंपल परमानेंट मतलब हमने परमानेंट की बात करी, सिंपल परमानेंट खत्म कर दिया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट की स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कभी भी तुमको कॉम्प्लेक्स वर्ड आए, कॉम्प्लेक्स मतलब कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का मतलब क्या है भैया बताओ जरा। देखो जाइलम और फ्लोएम क्या चीज है? दो चीज है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम, ठीक है। ये पीएच से याद रखा करो, फा मतलब कि फूड, इसका मतलब है फूड, ताकि कंफ्यूज ना हो। जो प्लांट है उनको वाटर की भी जरूरत है, फूड की भी जरूरत है। तो द ट्रांसफर ऑफ वाटर मतलब कि पानी का जो ट्रांसफर होता है, पानी कहां से मिलेगा? पहली बात तो देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पानी कहां से मिलेगा। अब ये जैसे प्लांट है, ठीक है भैया, ये प्लांट है, ठीक है, इसके नीचे जड़ें हैं, जड़ें बना दो भैया, ये इसकी जड़ें हैं, ये क्या है? रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। अब ये रूट्स हैं, ऊपर क्या है? यहां पर उसकी लीव्स हैं, ये लीव्स हैं। तो रूट में आप पानी डालोगे, कोई पत्ती के ऊपर तो कोई मूर्ख होगा पानी डालेगा, ठीक है। यहां पर उन्होंने पानी डाला, ये पानी भरा हुआ है। अब ये नीचे रूट से कहां पर जाएगा? लीव्स पर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? जाइलम लेकर जाएगा। जाइलम आर दी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, कहां से? रूट से लेकर लीव्स तक, ठीक है भैया, क्लियर है। अब एक बात मेरे को बताओ, ये लीव्स के ऊपर यहां पर क्या है? क्लोरोप्लास्ट सेल, यहां पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल ट्रैप करेगा सनलाइट को, यहां पर आएगी सनलाइट। अब इस सनलाइट की मदद से यहां पर होगी फोटोसिंथेसिस, यहां पर बनेगा फूड। अब फूड तो लीव्स में बना, अब लीव्स से पूरे पार्ट के तरफ जाएगा। तो फ्लोएम रिफर्स टू द टिश्यूज विच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड द ट्रीज,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। ये भी क्लियर हो गया। तो जाइलम वाटर का ट्रांसफर कराता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसफर कराता है। अब एक छोटी सी बात और जान लो मेरे भाई, क्या जान लो, कि जो जाइलम और फ्लोएम है ना, इनके पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, एक चीज याद रखो, क्या, एक्स टी वी है ना, और पीएससी, पीएससी जैसे यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी एनडीए, तो पीएससी याद रखो, ये हो जाएगा जाइलम, ठीक है, ये हो जाएगा फ्लोएम, ये हो जाएगा फ्लोएम। अब ये टी से क्या है भैया, टी से है ट्रकीड्स, ट्रकीड्स इसका एक पार्ट है, और ये है वेसल्स, ये है वेसल, ठीक है, ये है सीव ट्यूब, ये है सीव ट्यूब, और सी से है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। भाई तुमको ये भी पता, इवन मैं स्टूडेंट्स तुमको बता रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा किसका पार्ट नहीं है, इसलिए मैं तुमको याद करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी चीज है। मैंने तुमको ट्रिक तो बता दी, एक्स टी वी और पीएससी, ये याद कर लो, ये याद हो गया। और दो पार्ट और हैं, एक है जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ये तो याद हो जाएगा तुमको, और यहां पर है फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। एक होता है जाइलम फाइबर, यहां पर होगा जाइलम फाइबर, और यहां पर होगा फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब आगे इनका थोड़ा सा फंक्शन देख लो, ज्यादा डीप में स्टडी मत करना, टाइप जानने थे, याद करने थे, याद करा दिए। अब आगे यहां पर एकदम गौर फरमाना, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये ट्रकीड्स है, ठीक है, पहला है ट्रकीड्स, है ना, एक्स टी वी, एक्स तुम्हारा जाइलम हो गया, एक्स टी वी पी एस सी, तो एक्स से ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रकीड्स का फंक्शन क्या है, सुनो। अब जाइलम मैंने बोल दिया तुमसे, जाइलम क्या करता है, ट्रांसफर करता है वाटर को, मतलब कि जाइलम कर रहा है मगर उसके पार्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रकीड का फंक्शन कुछ नहीं है, ये क्या करता है, वही वाटर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ वेसल्स की मदद से। तो भैया ये तो जाइलम भी कर रहा था, अरे भाई उसका। अब मैंने बोला मेरी बॉडी, मतलब मैं बढ़िया खाना बनाता हूं, अब मैंने बोला मैं बढ़िया ड्रम्स बजाता हूं, अब मैंने बोला मैं अपने हाथ से बढ़िया ड्रम्स बजा, मेरे हाथ ड्रम्स बजा रहे हैं, मतलब कि मैं ड्रम्स बजा रहा हूं, मतलब जाइलम वाटर को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब कि कौन कर रहा है, ट्रकीड्स ट्रांसफर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। यहां पर सीव ट्यूब काय को ट्रांसफर करता है, फूड को करता है विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, दैट्स इट। कंपेनियन का मतलब साथी होता है। जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है, पेरेन्काइमा का मतलब स्टोर करना, स्टोर फूड, मतलब फूड्स है या वाटर है उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट्स, टैनिन्स और क्रिस्टल्स के फॉर्म में। यहां पर यदि आप देखोगे ना, फ्लोएम में ऐसा होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा में यहां पर भी स्टोर करता है फूड को, काय के फॉर्म में, रेसिन्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज के फॉर्म में। क्या भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, रीड करना, दैट्स इट, मैंने लिखवा दिया, आ जाए तो। फाइबर कभी भी आता है फाइबर, तो इससे याद एक वर्ड रखा करो, प्रोटेक्शन। कभी भी फाइबर तुमको टिश्यू में फाइबर दिखे, उसमें यदि एक ऑप्शन प्रोटेक्शन है, आंख बंद करके टिक लगा देना। क्यों, क्योंकि ये जो जाइलम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर, ये दोनों का काम है प्लांट के जो पार्ट्स है उनको क्या देना, प्रोटेक्शन देना, ट्रीज के पार्ट को प्रोटेक्शन देना। आई होप इतनी चीजें तुमको क्लियर हो गई होंगी। तुमने प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट कर दिया मेरे भाई, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है भैया, एक बार रिकॉल करा दो। बिल्कुल करा देता हूं। यहां पर आपने क्या कंप्लीट करा है, यहां पर देखो, पूरा का पूरा इरेज करके मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर तुमने सबसे पहले क्या देखा, ये जो प्लांट टिश्यूज हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये है मेरिस्टेमेटिक, ये है परमानेंट। इसके तीन पार्ट देखे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल ये हाइट बढ़ाता है, ये ब्रांचिंग करता है, ये गर्थ बढ़ाता है। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। पेरेन्काइमा, पेरेंट्स क्या करते हैं, स्टोर एंड सपोर्ट करते हैं। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी और स्क्लेरेनकाइमा टर्जिडिटी, ठीक है। जाइलम वाटर, फ्लोएम फूड, दैट्स इट। सारी चीजें तो कंप्लीट करा दी। केमिकल सब्सटेंस दो बताए, एक सुबेरिन है और एक लिग्निन। कॉर्क सेल ब्राउन कलर का सुबेरिन, और लिग्निन सीमेंट वाला जो था वो तुम्हारा क्या था, लिग्निन था। अब और क्या बताऊं भाई, आई एम नॉट एक्चुअली सर्विंग एवरीथिंग ऑन योर प्लेट, सर्व तो कर ही रहा हूं, आई एम नॉट ओनली सर्विंग, उसके बाद तुम्हारे मुंह में भी वही चीज डाल रहा हूं, उसके बाद निगलने का काम तुम्हारा है। अब अपन बात काय की करेंगे, एनिमल टिश्यूज की बात करेंगे। बढ़िया है भाई, एकदम मजेदार, ठीक है। एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, इतने प्रकार के भैया एनिमल टिश्यूज है, समझ में नहीं आता कैसे याद करें। तुमको बताया नहीं जाता है छोटू कि किस तरीके से याद करना है, ठीक है। एक ब्लड होता है, एक बोन टिश्यू होता है, एक एपिथेलियल, कार्टिलेज, एडिपोज, नर्वस, मसल करें। भैया ये क्या हो गया, मतलब कि ये कहानी क्या हो गई इससे, मतलब कि ये इतना कठिन, मतलब इतने बड़े बड़े वर्ड, इतने सारे टाइप। डोंट वरी, कपिल भैया इज हियर, नो नीड टू फियर। देखो अब आगे कैसे पढ़ना है। एनिमल टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं जो कि कहां प्रेजेंट रहेंगे, जानवरों में प्रेजेंट रहेंगे भाई। और मैंने क्या बोला है, बायो में जनरली एनिमल में ह्यूमंस को भी इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। ह्यूमंस को भी, भाई ह्यूमंस क्या जानवर से कम है क्या, बिल्कुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन के ऊपर पिक्चर नहीं बना रहा है, एनिमल के ऊपर पिक्चर बना रहा है। समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एनिमल टिश्यूज, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे फायदे में रहोगे। क्या फायदे में रहोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। एनिमल टिश्यूज चार प्रकार के, यहीं से सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट देख रहे हो आप भैया का, एक है एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, एक है एपिथेलियल, एक होता है कनेक्टिव,
एक होता है नर्वस, एक होता है मस्कुलर। एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर। क्या इनके पार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाले पार्ट मत करो, बस समझो, समझो चीजों को, फील करो, ठीक है। एक होता है एपिथेलियल। एपिथेलियल के टाइप तुमको नहीं आएंगे, मत करो। एपिथेलियल क्या है? एपिथेलियल याद रखो, एपिथेलियल हेल्प काय में करता है? कवरिंग में। कवरिंग मतलब कि जो तुम्हारे टिश्यूज की कवरिंग होती है ना, जो ऐसा टिश्यू जो कि कवरिंग कराने में मदद करता है, लेयर्स की, वो कौन है? एपिथेलियल। ये हमेशा लेयर्स की बात करते हैं, ये लेयर्स में पाया जाता है। कौन सा? एपिथेलियल कवरिंग का काम करता है। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्क्वामस, कॉलमनर, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि एपिथेलियल कवरिंग कराता है। अब दूसरा होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब कि ये जोड़ेगा, किस किस को जोड़ेगा आगे मैं बताऊंगा। नर्वस टिश्यूज स्टिमुलस के अगेंस्ट ये वर्क करेगा, इनके सेल्स काम करते हैं। मस्कुलर्स आपकी मसल्स, ठीक है। आगे सब बताऊंगा बढ़िया तरीके से। एपिथेलियल आपको समझ में आ गया? एपिथेलियल में बस इतना था। अब कनेक्टिव में इतने थे। कनेक्टिव में याद कैसे करना है बताऊं आपको, कैसे याद करना है, सुनो मेरी बात। बीबी वाले दो हो गए, ठीक है भैया, ये बीबी वाले दो हो गए, है ना, ब्लड बोन। अब दो कौन से रखो? अब दो रखो, ये एक रखो, ये लिगामेंट और टेंडन, ठीक है, लिगामेंट और टेंडन। अब ग्रीन कलर और बना दे, इंडिया का रेपुटेटेड नेशनल फ्लैग बन गया यहां पर। एक रखो एडिपोज और एक रखो एरियोलर, ठीक है। ये पूरा का पूरा फ्लैग आपको दिख गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला पढ़ेंगे ब्लड, ठीक है। पहला क्या है? ब्लड और बोन, है ना, ब्लड और बोन। दूसरा क्या है? लिगामेंट और टेंडन। और तीसरा क्या है? एडिपोज और एरियोलर, ठीक है। अब ऐसे तो याद कर लोगे। अब इतना बढ़िया ट्रिक बता दिया मैंने आपको। ब्लड सभी को पता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सुनना, इसके पार्ट सुनना। 55% इसमें प्लाज्मा होता है जो कि रेड कलर का होता है। 1% इसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होती है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉटिंग करने का काम होता है। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है? जो फॉरेन जर्म्स हैं, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, जो फॉरेन जर्म्स हैं इनको किल करना। और आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन, O2 और CO2 को सप्लाई करने का काम है। ये भी बता दिया 44%, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये अब पहले ब्लड मैंने आपको बता दिया, अब बोन क्या है? अब बोन तो सभी को पता है, ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये जो बोन जो चीज है ना, ये क्या प्रोड्यूस करती है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। क्या देखकर लगता है? सफेद कलर की हड्डी, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, नहीं लगता है ना? और ये एग्जाम में आएगा, क्यों? क्योंकि अलग चीज है, एक्सेप्शन चीज है, ठीक है। कपिल भैया ऑलवेज ट्राई टू बी द एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये वाली चीज आएगी। प्रोड्यूसेस आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल को कौन प्रोड्यूस करता है? बोन। शॉक जैसे आपको लगा, इन द सेम मैनर एग्जामिनर आपको ट्राई करेगा शॉक लगाने का। अब सुनो, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट बोन और बोन को कनेक्ट करता है, बोन और बोन को। और जो टेंडन है, ये मसल्स और बोन को, मतलब मसल्स और बोन को जोड़ता है। यार कोई भी एरिया का डॉन है, ठीक है, उसके पास भाई बहुत स्ट्रांग बोन भी होगी और उसकी मसल्स भी स्ट्रांग होंगी। दैट मींस उसकी जो ओवरऑल फिजिक है, जो ओवरऑल फिजिक है, इट विल बी वेरी गुड। मैं एकदम ऐसे ही कराऊंगा। तो बोन और मसल इसमें दोनों आएंगे, मतलब कि बोन या मसल को जोड़ता है, मसल और बोन को दोनों को जोड़ता है कौन? डॉन, दैट मींस टेंडन। और बोन और बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एडिपोज। एडिपोज, इस वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे एडिपोज का मतलब क्या है? एनर्जी को स्टोर करना फैट के फॉर्म में। तुम्हारा इनवॉलेंटरी एक्शन, तो मतलब समझो, इनवॉलेंटरी तुम समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एडिपोज ये क्या करता है? ये ऐसे टिश्यूज हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। क्या भैया इतना याद करना है? यदि और याद करना होता तो मैं उसको नोट डाउन नहीं करता क्या? बिल्कुल नोट डाउन करता, ठीक है। क्या भैया इससे इंडिया का एग्जाम क्लियर होगा? मैं क्या यहाँ टाइम पास करा रहा हूं क्या? ठीक है, मैंने भी अपना इंडिया का एग्जाम क्लियर करा है, तुमको भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है। ये काय को फैट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज स्मूथ बोन, नोज वगैरह तुमने पढ़ा होगा, ये स्मूथ बोन है, ठीक है। स्मूथ बोन को कहा जाता है कार्टिलेज। और एरियोलर तुमने देखा होगा, रोलर, रोड रोलर होता है ना, ये रोड रोलर, इसका काम क्या होता है? जो गैप होता है रोड के बीच में, जब डामर डला उसके ऊपर, तो जो गैप्स होते हैं उनको क्या करना? फिल करना। तो एरियोलर टिश्यू का काम क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स के बीच का गैप को फिल करना। दैट्स इट, खत्म भाई, खत्म, सही में खत्म। तो क्या पढ़ा हमने? पढ़ा ब्लड, बोन, फिर पढ़ा लिगामेंट, टेंडन और एडिपोज, एरियोलर और कार्टिलेज, खत्म। अब नर्वस टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। देखो यहां पर, देखो ये तुमको दिख रहा है, यहां रियल में देखो ना, ये तुम्हारा क्या है? ये बोन है, ये बोन है और ये मसल है। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? इन दोनों को जोड़ रहा है टेंडन, ठीक है। दोनों दिख रहे हैं आपको? यहां देखो, ये बोन है और ये बोन है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? आपका लिगामेंट। क्लियर आपको दिख रहा है? एडिपोज टिश्यू, ये फैट वाले आपको यहां पर दिख रहा है, ये फैट, समझ में आ रहा है? यहां पर स्टोर करके रखा है इन लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू के बारे में डीप में स्टडी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब करेंगे, मगर इसका बेसिक मैं तुमको बता के जाऊंगा। देखो कोई भी आपको शॉक लगा, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, ये ग्लास में गर्म पानी है,
ठीक है, ये ग्लास है फॉर एग्जांपल, इसमें गर्म पानी है, यदि मैंने इसको एकदम से छुआ तो क्या होगा भाई, मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एक्शन। आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी, बस सुनो। अब क्या हुआ, इसके अगेंस्ट ये मेरे को क्या मिला, स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस मतलब कि कोई ने आपके अगेंस्ट छेड़खानी करी, स्टिमुलस हो गया वो, ठीक है। तो यहां पर कई सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट काम करेंगे कि भाई तो अपना हाथ हटा वहां से, हाथ हटा। ये यहां पर पूरा का पूरा आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। इनमें होते हैं नर्वस सेल्स जो कि फर्दर डिवाइड होकर नर्वस टिश्यूज बनाते हैं। तो यहां पर एक सेल है जिनके पास एबिलिटी काय की होती है स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की। तो सुनो, हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं इस केस में। अब इसका पार्ट कौन कौन है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व सेल्स। ये मतलब कि ये सारे के सारे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज। ये सारे के सारे नर्वस टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। अब सुना मेरी बात, ये जो सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इनको क्या कहा जाता है, नर्व सेल और न्यूरॉन, एंड दीज आर दी लॉन्गेस्ट सेल्स, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, सबसे लंबा सेल है भाई, याद रखना, नर्व सेल। अब सुनना मेरी बात, ये जो नर्व सेल है इसमें सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट, ये क्या क्या, सुनो मेरी बात, ये क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना, छूट रहा है छूट जाने दो, मैं हूं इधर, ठीक है, तुम्हारे भैया बैठे हुए हैं। दे जनरेट एंड कंडक्ट नर्व, ये नर्व्स को जनरेट और कंडक्ट करते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यहां पर ये सब कुछ छोड़ो, पहले तुम ये चीज देखो, ये तुम्हारे को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तुमने पढ़ा हुआ, ये डेंड्राइट्स है, जो उधर वाला पार्ट है, बीच में ये तुमको न्यूक्लियस दिख रही है, ठीक है। यहां पर माइलिनेटेड शीथ है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये श्वान सेल है, इसके अंदर श्वान सेल है, और आखिरी में नर्व एंडिंग है। छोटा सा मैं क्लिप में बता दे रहा हूं, यहां पर क्या होंगे, यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होंगे, ठीक है। यहां पर एक रिएक्शन होगी, अब इसके अंदर इंपल्स जाएंगे, इंपल्स जाने के बाद यहां पर रिएक्शन होगी और ये गैप पास करके एक नया न्यूरॉन आएगा, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, छोड़ो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कंप्लीट कराऊंगा। अब याद रखना, यहां पर ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये काय के एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इसको सराउंड करता है, जिसको कहा जाता है न्यूरोग्लिया। याद रखना इसको, ठीक है। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि न्यूरॉन को पूरा सराउंड करता है, उसको कहा जाता है न्यूरोग्लिया। इसको याद रखना, दैट्स इट, बस अभी के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मस्कुलर टिश्यू, ये आखिरी चीज है भाई, आखिरी चीज खत्म करके जाओ एकदम प्राउड के साथ। आखिरी मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू देखो, वॉलंटरी का मतलब तुमको पता है, वॉलंटरी, वॉलंटियर्स होते हैं, वॉलंटरी मतलब कि खुद से आगे बढ़ना, खुद से आगे बढ़ना। एक होता है नॉन वॉलंटरी, मतलब कि ऑटोमेटिक हो रहा है ना, ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई चीज है नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉलंटरी का मतलब क्या है, कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपने अपने हाथ में ले रखी हैं, खुद से करते हो, nobody is telling you to do so, but still you are doing because you are a true defense aspirant, you want to be a leader. So if you want to lead the defense aspirant, you want to lead the defense forces, before that you have to lead your family. आपको उनको faith बताना पड़ेगा। तो in the same manner आप खुद से काम करते हो, आप क्या बोल रहे हो, whatever the actions I'm doing, it is voluntarily। इसका मतलब क्या, voluntary मतलब खुद से, non voluntary मतलब कि automatic। तो एक बात मैं आपको बताऊं, एक होता है वॉलंटरी टिश्यू, है ना, वॉलंटरी मसल्स, नॉन वॉलंटरी मसल्स, मतलब कि मस्कुलर टिश्यूज की बात कर रहे हैं। एक वॉलंटरी है, एक नॉन वॉलंटरी है। मेरी बात सुनना, जो वॉलंटरी है ना, इसके ऊपर रेशियो बने होते हैं। रेशियो का मतलब क्या है भैया, ऐसे करके, ऐसे ये, ऐसे ये, इनको क्या बोले, स्ट्राइट्स बोलते हैं, स्ट्राइटेड। तो ये स्ट्राइटेड रहते हैं। जो नॉन वॉलंटरी है, इसके ऊपर कोई भी स्ट्राइटेड नहीं है, तो ये नॉन स्ट्राइटेड बोल दो, या फिर इसमें नॉन स्ट्राइटेड बोल दो। ये नॉन स्ट्राइटेड होता है, इसमें भी नॉन लगा, इसमें भी नॉन लगा। अब वॉलंटरी का मतलब क्या है भाई, तुम्हारे हाथ पैर, तुम ऑटोमेटिक काम कर रहे हो, लिम्स, पूरा लिम्स इसमें काउंट कर लो, लिम्स पूरा का पूरा इसमें आता है। फेदर, पक्षी की बात करें तो उसके पक्षी, हाथ पैर, उसमें काय में आते हैं, लिम्स में आते हैं। और ये नॉन वॉलंटरी, भैया इसमें क्या पूछेगा भाई, तुमसे बस इतना ही पूछेगा कि इसमें से स्ट्राइटेड कौन सा होता है, वॉलंटरी होता है, अनस्ट्राइटेड इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। यहां पर देखो, जो वॉलंटरी है वो स्ट्राइटेड है या अनस्ट्राइटेड है, ये इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है, स्केलेटल कहा जाता है, और ये होती है स्मूथ। एक बात बताओ, कोई भी चीज स्मूथ है, क्या उसके ऊपर रेशियो बने हुए कभी तुमको दिखाई देंगे क्या, नहीं। स्मूथ चीज पर क्यों दिखेंगे, कॉमन सेंस है। तो भाई जो स्मूथ है वो अनस्ट्राइटेड है, और जो अनस्ट्राइटेड है वो इनवॉलंटरी है। बस ऐसा रिलेट करना कोई एजुकेटर तुमको नहीं बता पाता था, अब मैंने बता दिया ना, बस यहीं से तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो गई, ठीक है। इनको आप कंट्रोल कर सकते हो, लिम्स वगैरह कंट्रोल कर लोगे, वॉलंटरी। और इनवॉलंटरी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आइरिस, आपकी आंखें हैं, कंट्रोल कर सकते हो ना, वो तो ब्लिंक करेंगी। यूरेटर्स नहीं, ब्रोंकी, ये जो लंग्स के पास वहां पर जो होता है ना, ऐसा करके यहां पर, ये ब्रोंकी, ठीक है, ब्रोंकी, ठीक है, ये चीज होती है। कार्डियक तीसरा आता है, कार्डियक। कार्डियक का मतलब क्या है, ये हार्ट की मसल्स होती हैं। कार्ड का मतलब कहीं पर भी कार्ड आए ना, कार्ड का मतलब हार्ट, कार्ड हार्ट, दोनों एक दूसरे के सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये सिलेंड्रिकल और ब्रांच शेप की होती हैं। तो फाइनली हमने पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू मेरे भाई खत्म कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरा का पूरा खत्म करवा दिया मैंने, आपको बिलीव नहीं होगा, हाँ जी खत्म करवा दिया है। और पूरे के पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाएंगे। बढ़िया तरीके से मेहनत करो भाई, आखिरी मौका मिला है। जो लोग बोलते हैं ना आखिरी के 40 दिन में 45 दिन में एग्जाम क्लियर नहीं, अरे लेट
लेट दम फक भाई, सीधे ऑनेस्टली बोल रहा हूं, उनको भाड़ में जाने दो, ठीक है। एग्जाम आपका है, फ्यूचर आपका है, 40 दिन इतनी मेहनत करो। ऑन 21st अप्रैल व्हेन यू कम आउट ऑफ द एग्जाम सेंटर, यू विल टेक अ ब्रीथ एंड यू विल से आई डिड इट। भाई मैंने करी, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, चाहे तुम्हारा हो चाहे नहीं हो, मगर तुम यू विल से भाई मैंने मेहनत तो करी थी यार। जो मेहनत मैंने करी ना, वो मेहनत, उसके लिए लॉट्स ऑफ एप्रिशिएशन। इतनी मेहनत तुमको करना है। सो बढ़िया, स्टे ट्यून्ड रहो, ठीक है। आगे सेशंस कंटिन्यू रखो, अपना प्यार और बढ़िया बनाते रहो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।